सो डियर फ्रेंड्स, क्लास 10 का यहाँ पे इंग्लिश का पेपर था, तो यहाँ पे सेट नंबर 1 कोड नंबर 211 के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सेट नंबर 3 वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सेट नंबर 3 और सेट नंबर 1 में सिर्फ सेक्शन बी जो कि आपके राइटिंग स्किल है वहाँ पे डिफरेंस था, बाकी सेक्शन ए एंड सेक्शन सी सेम टू सेम था, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल एंड लिटरेचर स्किल सेम टू सेम था। तो चलिए यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ पेपर को। सेक्शन नंबर 1 में जो यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिया था, यहाँ पे एवलांचे के बारे में दिया था। एवलांच मतलब यहाँ पे सडन फ्लो ऑफ स्नो जो होता है, आपने पिक्चरों में देख रखा कि अचानक से वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं तो बर्फ़ वहाँ से लगातार बहुत ढेर सारी अमाउंट में वहाँ से गिरने लगता है, सडन फ्लो होता है जहाँ की बहुत सारे लोग दब जाते हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया था, सब कुछ देकर रखा है। तो यहाँ पे चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एवलांच कैन बी कॉज्ड बाय, ए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, न्यू स्नो और रेन। कमेंट ऑन वार्निंग साइंस एग्जिस्ट विच अलाउ एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट एवलांचेज इन टू सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ में देकर रखा है, पैराग्राफ नंबर 3 पे इस लाइन से, when over a foot of fresh snow falls, experts know to be on the lookout for avalanches. Explosives can be used in place of massive snow buildups to trigger smaller avalanches that don't pose a danger to persons or property. तो यहाँ से आपको अपने सेंटेंस में बना के लिखना था इसका आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन टू रीजंस। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन टू रीजंस विच डिस्ट्रॉयड द नेचुरल सीनरी। तो दो रीजन यहाँ पे देने हैं, सडन फ्लो ऑफ स्नो डाउन पहला हो जाएगा, एंड सेकेंड artificial triggers like explosions. Question number 4, select the option that conveys the opposite of massive. A हो जाएगा tiny, very easy. Fifth, the writer will agree with one of the following statements. पैराग्राफ नंबर 4 से आपको देखना है यहाँ से, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, people caught in the avalanche can try to swim up to the top. Question number 6, select the option that corresponds to the following relation below. You may not have an idea of which way is up and which is way down. ए हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हो जाएगा, एक्सप्लोजिव्स कैन बी यूज्ड इन द प्लेसेस ऑफ, यही आपका यहाँ पे मैंने दिखाया अभी कुछ देर पहले पैरा नंबर 3 में, एक्सप्लोजिव्स कैन बी यूज्ड इन द प्लेसेस विथ मैसिव स्नो बिल्डअप्स टू ट्रिगर स्मॉलर एवलांचेस दैट डोंट पोज अ डेंजर टू पर्सन्स और प्रॉपर्टी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द वर्ड डेडली इन पैरा नंबर 3 मोस्ट नियरली मीन्स, ए लाइकली टू कॉज डेट। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ए हो जाएगा एवलांचेस, बहुत ही ईजी था यहाँ पे, आइस गेम्स है नहीं, कैलामिटी है नहीं, एडवेंचर विथ स्नो है नहीं। पैरा नंबर 2 देकर रखा है, यहाँ पे ट्रैफिक के बारे में देकर रखा है, तो क्वेश्चन करते हैं सीधा। इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द information in पैरा नंबर 1, reducing traffic congestion is not easy because cost is enormous. Select the appropriate option for to complete the following sentence. The reasons for increased traffic congestion are, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड का आंसर नंबर लोवेस्ट है तो पीक हो जाएगा, सिंपल है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका द इन्वायरमेंट। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ट्रैफिक कंजेशन, जो कि बहुत ही ईजी है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। सिक्स का सेलेक्ट द एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच स्टेट्स द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 और 3 दोनों सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया है ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए, तो अपने को करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, गिव रीजंस फॉर इंक्रीज इन व्हीकुलर कंजेशन। तो बहुत ईजी आपका यहाँ पे पैरा नंबर में देकर रखा है डिफरेंट पैराज में। तो पहला हो जाएगा अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स, दूसरा हो जाएगा मोर एंड मोर पीपल यूज देयर प्राइवेट व्हीकल्स, एंड लास्ट में हो जाएगा व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली। तो यहाँ पे आपका 3 रीजंस हो गए, जो कि आप इसमें से कोई भी एक लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, एक ही नंबर का है। तो 9th का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन एडवर्स। 10th का हो जाएगा यहाँ पे कंटेम्पलेट, या फिर आपका हो जाएगा थिंकिंग, राइट। तो थिंकिंग भी या फिर थिंक आप लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएगा आंसर। सेक्शन नंबर बी में यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेकिन मैं सब करने वाला हूँ क्योंकि आपको सारे का आंसर सही चाहिए। तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा ए, यहाँ पे थर्ड का हो जाएगा शी डिडंट हैव एंड शी विल अरेंज वेरी सून फॉर हर। फोर्थ का यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी सेट मैंने देखे हैं यहाँ पे सेट 1, 2, 3 सबका सोल्यूशन में डाल दूंगा। सेट 1 और 3 का मैंने डाल चुका है यहाँ पे, सेट 1 का मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपका, सेट 2 का मैं कल डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने देखा ग्रामर पार्ट में आपको रिपोर्टिंग से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग में आपके मॉडल्स, वर्ब, टेंस सब कुछ आ जा रहा है इसमें, तो रिपोर्टिंग का यहाँ पे आपको दे रहा है ज़्यादा करने के लिए। तो ये बढ़िया इस बार सीबीएसई वालों ने किया है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। 6th में ए हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7th वाले में हो जाएगा हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। 8 में हो जाएगा यहाँ पे आपको एरर एंड करेक्शन था, एंड की जगह विथ हो जाएगा यहाँ पे। 9th वाले में हो जाएगा रणदीप वेयर ही वर गोइंग। 10th का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑलवेज। यहाँ पे 11th का आंसर हो जाएगा डी। 12th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेस्टिनेशन की जगह डेस्टिनेशंस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन दिया है सिर्फ सिंगुलर के लिए होता है। यहाँ पे मिजोरम, कश्मीर, केरला, गोवा दिए तो डेस्टिनेशंस हो जाएंगे ये, क्योंकि ये मल्टीपल डेस्टिनेशंस दे के रखा है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बी, और यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन है 5th का ए एंड बी, तो यहाँ पे आपका करना क्या होता है कि सिर्फ एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के ऊपर आपको कंटेंट सेम रहता है, जो कंटेंट यहाँ पे देख रखा है फॉर्मेट सेम रहता है, कंटेंट सेम है, आपको सिर्फ डिफरेंट राइटिंग्स में सभी लोग लिखते हैं अपने अपने वर्डिंग्स में, तो आपको अपने वर्डिंग्स में यहाँ पर लिखना था, क्योंकि फॉर्मेट सेम है, सभी बच्चे जाते हैं, तो मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है, राइट। सेक्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे ऑन द सर्फेस इट अपीयर्स दैट एनी द 13-year-old गर्ल हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड। सेकंड का यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, शी क्रेव्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, कॉमन एवरीडे थिंग्स। सो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको एनालॉजी था बहुत ही इजी, अलोन का फ्रेंड्स, नथिंग का एवरीथिंग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि है कि यहाँ पे ब्रिंग माई सेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रेट में से कोई निकालना था इडियम, तो उसका आंसर हो जाएगा टू डू समथिंग विलिंगली। और यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी किए होगे तो उनके लिए भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैं, बी वालों के लिए भी। तो यहाँ पे मिसेज हॉल के बारे में था, यहाँ पे स्ट्रेंजर वाली जो स्टोरी थी, तो पहले को हो जाएगा यहाँ पे सी। सेकंड को हो जाएगा स्पिरिट्स हो जाएगा, मिसेज हॉल सस्पेक्टेड एवरीथिंग इन द रूम वॉज पुट अंडर अ स्पेल ऑफ विच क्राफ्ट बाई स्पिरिट्स। थर्ड यहाँ पे रूम हो जाएगा। फोर्थ से यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 and 6 दोनों यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है बेस्ट तरीके से। फिफ्थ हो जाएगा स्पिरिट्स इन द वर्ब लाइन्स मीन्स द सेम एज घोस्ट्स। सेवन्थ यहाँ पे करते हैं अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, लेकिन हम दोनों करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा आपका ए, टीयर्स। क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर टीयर्स। हमने मुहावरा पढ़ मतलब सुना होगा या फिर पढ़ रखा होगा, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मतलब वो झूठी घड़ियाले आंसू बहा रहा है। तो सेकंड का यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, हाइनाज आर फेमस फॉर वीपिंग। अभी हमने दिया है ऊपर वाले में कि क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर देयर टीयर्स, और यहाँ पे दिया है हाइनाज आर फेमस फॉर वीपिंग, तो यहाँ पे सिंपली से गलत हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, जिसने 1 कर लिया उसको 2 तो आता ही होगा, या फिर जिसने 2 कर लिया उसको तो 1 आता ही होगा। तो यहाँ पे थर्ड का हो जाएगा आपका बिगिनर, राइट। नोविस का मतलब हो जाएगा बिगिनर, सेम एज यहाँ पे मतलब वही होता है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रोकोडाइल्स एंड हाइना। इन द स्ट्रेट द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड 2 डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, दे आर क्रोकोडाइल्स एंड हाइना। जो भी आपने अगर पोएट पढ़ रखा होगा पोएम, तो पोएम में आपको दोनों एनिमल्स मिल जाएंगे। फिफ्थ में आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इट राइम्स एंड एड ह्यूमर। सेकंड को हो जाएगा विच वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेट इज द अपोजिट ऑफ द लाउड। तो लाउड का सिंपल होता है क्वाइट, सभी लोग कहते हैं, आपके क्लास मॉनिटर पर डांटते होंगे कीप क्वाइट, बी क्वाइट, है कि नहीं। तो क्वाइट हो जाएगा लाउड का, क्योंकि आप शोर मचाते रहे हो, तो ये नहीं, तो ये तो आपके डेली लाइफ से क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे थर्ड, द यूज ऑफ फ्रेजेस पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स पॉज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ट्रू, द कन्फाइनमेंट ऑफ द क्रैम्प्ड स्पेस ऑफ द केज हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द टाइगर्स स्टेप, ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, टू कैच इट्स प्रे, द टाइगर वॉज लर्किंग इन शेडो टू कैच इट्स प्रे। यहाँ पे उसके बाद आपके जितने भी आंसर्स यहाँ पे क्वेश्चन देकर रखे हैं, सबके आंसर आपको लिखने थे, बहुत ही इजी हैं। 3 नंबर का है, मतलब 40 से 50 वर्ड में लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 40 से 50 वर्ड मतलब आपको यहाँ से 4 से 5-6 लाइन में क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। उसके बाद यहाँ पे सारे मतलब ये क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना ही नहीं है, स्टोरी पढ़ रखी है आपने, स्टोरी से यहाँ से रिलेट करके लिखना था, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। तो आई थिंक आपका पेपर अच्छा गया होगा। आई होप कि आप अगले पेपर में भी बेस्ट कर दो, अगर नहीं अच्छा गया तो अगले पेपर की तैयारी करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो सभी सेट्स के पेपर मैं इस तरह अपलोड करता रहूँगा, आप वीडियोज़ को देखते रहिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।